Good morning, dear students. Welcome to CRI online classes. Today the date is 6th May 2020. The day is Wednesday. We will start our third part of lesson first. प्यारे बच्चों, आज हम अपना थर्ड पार्ट लेसन फर्स्ट का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो ऑथर को एक एनवलप मिला, उस एनवलप के अंदर एक लेटर था, पत्र था, जिसमें जिम मैकफर्सन ने अपनी युद्ध के बीच में होने वाली उस घटना के बारे में बताया। उसको रीड करने के बाद उससे आगे हम पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर ये स्टोरी हमारी कंप्लीट होती है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई फोल्डेड द लेटर, मैंने उस लेटर को फ़ोल्ड किया, अगेन दोबारा यानी कि वापस उसको फ़ोल्ड कर दिया। एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, और वापस मैंने ध्यानपूर्वक वापस उसे एनवलप के अंदर डाल दिया। आई कैप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जगे रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और मुझे सुबह तक पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रो इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, मैं ब्रिडपोर्ट के लिए रवाना हुआ, जो कि कुछ ही दूरी पर था, कुछ ही माइल्स दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीचेस वॉज, मैंने एक बॉय से पूछा, एक लड़के से पूछा जो कि अपने डॉग को घुमा रहा था कि कूपर बीच कहाँ पर है, कहाँ पर था। नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट सेल, उसके जो घर का नंबर था वो 12 एक जले हुए सेल के अलावा कुछ नहीं था, एक आवरण के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ था। रूफ गैपिंग, छत थी वो भी हट चुकी थी, उसमें भी गैप था, या कह सकते हैं कि वो घर बिना छत वाला अब रह गया था। द विंडो बोर्डेड अप, और विंडो पर बोर्ड लगाया हुआ था, वो विंडो भी ढकी हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ अ मिसिज मैकफर्सन, अगले जो घर था उसी के साथ एक और जो दूसरा घर था, मैंने वहाँ से पूछना शुरू किया, या मैंने वहाँ से पूछा कि कोई मिसिज मैकफर्सन के बारे में बताए मुझे। वहाँ जो व्यक्ति था वो कहता है, ओ यस सेड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ जानता हूँ। इन हिज स्लीपर्स, जिसने स्लीपर्स पहनी हुई थी। ही न्यू हर वेल, वह उसे अच्छी तरह जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वह बहुत ही सुंदर लेडी है। अ बिट मडल हेडेड, थोड़ी जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि का मीन्स है उसकी बुद्धि थोड़ा कम काम करती है एज की वजह से, बट हर एज, क्योंकि उसकी एज जो थी वो ज़्यादा हो चुकी थी, इस वजह से उसको कहा है। सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वॉज नॉट सी, क्या वह इसकी पात्र नहीं थी। वह पूछ, यानी कि राइटर है वो, जो बताने वाला है वो अपने आप से कहता है, जो मैं ये कहता हूँ उसे जड़ बुद्धि, क्या वह उसका नाम उसके लिए सूट होता है या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। 101 ईयर्स ओल्ड, 101 साल की वो हो चुकी थी। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट caught फायर, जब घर उसका जला तो वह घर के अंदर ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि उसका घर कैसे जलना शुरू हुआ। उसे बचा लिया गया था फायर ब्रिगेड के द्वारा। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, शायद हो सकता है कि ये जो मोमबत्तियाँ हैं उसका आग लगने का कारण यह रहा हो। सी यूज्ड कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वह इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से ज़्यादा वो कैंडल्स का यूज़ करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा महंगी होती है। सी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, अब वह नर्सिंग होम में रहती है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस, जो नर्सिंग होम है वो बर्लिंगटन हाउस में है। ऑन द डोरसेट रोड, डोरसेट रोड पर। ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, और वो टाउन के दूसरी तरफ है। सो इनफ फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, रीड कंप्लीट स्टैंजा एंड फाइंड आउट डिफ़िकल्ट वर्ड्स। थैंक यू एंड बाय।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.